हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। अभी अभी मैंने आपको ओलों की आवाज़ सुनाई है। देखिए कैसे गिर रहे हैं ओले। हम लोग कभी छाते में बटोर रहे हैं, मतलब बटोरने लायक ही नहीं है, इतने बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं। इतनी कस के कट से मेरे हाथ में लगा, जोया के पापा के हाथ में लगा। और अगर थोड़ा भी बाहर जा रहे हैं तो ये ओले मतलब नुकसान पहुंचाने वाले हैं, चोट लग सकती है इनसे। इतने बड़े बड़े साइज़ के ओले गिर रहे हैं। तो देखिए पूरी ज़मीन, देखिए मेरी मिट्टी है बर्फ़ से ढकी जा रही है। अब बारिश हो रही है इसलिए घुल घुल जा रहे हैं, नहीं तो अगर अभी ओले ही ओले होते तो फिर ये घुलते नहीं। तो ओले गिर चुके हैं, अब बारिश रुक गई है। तो मैं और हैदर ऊपर आए हैं असरा के पास। तो हैदर यहाँ पर मोबाइल चला रहे हैं। तो थोड़ी देर बैठने के बाद अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मौसम अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये देखिए बिल्ली रानी कितने मज़े कर रही है। ओले गिरने के बाद जो ठंडक हुई है और ठंडी ठंडी ज़मीन है, तो ये आराम से यहाँ सोने आई थी, फिर मुझे देख के उड़ गई। अभी ये करवटें ले रही थी, मुझे देखा तो अब मुझी को देख रही हैं, फ़ोटो शूट करा रही हैं। वो तो देखिए मोबाइल देख के कितने आराम से स्टाइल में बैठी हुई हैं। मुझे तो लग रहा है जैसे बीच में बैठी हुई हैं वो मुझे तो वही फील आ रहा है। तो आराम से बैठी हैं, नींद आ रही थी लेकिन अब मैंने इनकी नींद ख़राब कर दी है। मैं आ गई हूँ तो इनकी नींद उड़ गई। जैसे कोई आ जाता है तो नींद उड़ जाती है। देखिए नींद आ रही है लेकिन इनकी नींद उड़ गई है क्योंकि मैंने इनको परेशान कर दिया। देखिए कैसे मज़े ले रही हैं। अभी भी ओले गिरे हैं तो ठंडक का मज़ा ले रही है। बस इनको पकौड़ी और मिल जाती तो ये खुश हो जाती। ओले में पकौड़ी मिल जाती। मेरा मन बहुत कर रहा है इसलिए मैं पकौड़ी पकौड़ी चिल्ला रही हूँ। तो देखिए सब खुश हैं, वहाँ बिल्ली खुश थी, यहाँ पर पंछी खुश हैं। आसमान में चारों तरफ पंछी ही पंछी हैं और खूब मज़े कर रहे हैं क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आसमान भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो सारे पंछी खूब मज़ा कर रहे हैं, खूब उनको अच्छा लग रहा है। और ये देखिए हमारे हैदर जी कुछ मीठा खा रहे हैं। वो जो इलायची दाने नहीं होते हैं, तो उनका मीठा खाने का मन था तो वो इलायची दाने खा रहे हैं और साथ में टीवी देख रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और आज जोया की तबीयत सही है। सुबह तो ख़राब हुई थी लेकिन जोया के पापा ने उनको नॉर्मल कर लिया। तो बाहर का तो मौसम बस थोड़ी देर में धूप, थोड़ी देर में बादल। इस बाहर बारिश हो रही है, शायद आपको साउंड भी सुनाई दे रहा होगा। तो बाहर तो बारिश हो रही है। आज मैंने बनाए थे आलू के पराठे। तो वो आलू के पराठे मैंने ज़्यादा बना लिए थे तो अभी भी रखे हैं। जोया वो पापा को पसंद है आलू के पराठे, एकदम हम लोग खाते हैं गर्मा गर्म। जोया पापा को पसंद है वो जो जब हल्के से ठंडे हो जाते हैं फिर वो एकदम गुदगुदे से हो जाते हैं, वो अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं। तो वो पराठे जोया पापा पसंद है तो मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा बना लिए थे ताकि उनको वो वाले पराठे भी दे दूँ। तो जोया के पापा के लिए वो पराठे रखे हैं। और सोई तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। जोया की तबीयत आज सही है। तो सुबह उठी, सुबह बिल्कुल फ्रेश होके उठी, उठते ही फिर उनको उल्टी सी लगने लगी। इसके बाद उनके पापा उठे, उन्होंने दवा दी, मैंने भी दवा दे दी थी उनके उठने से पहले। तो उन्होंने दवा दी। इसके बाद फिर बारिश की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। तो इसके बाद फिर उनको नॉर्मल हो गई, फिर उनको उल्टी नहीं हुई। जोया के पापा ने कंट्रोल कर लिया था। हम परेशान हो गए कल से, फिर आज भी दिन भर ऐसे ही जाता। तो उल्टी तो नहीं हुई। तो आज उन्होंने आलू का पराठा भी खाया। और देखिए साउंड सुनिए, सुबह ओले, बीच बीच में बारिश। अब ऐसी बारिश हो रही है तो मन तो कर रहा है पकौड़े खाने का। तो वही सोच रही हूँ कि पकौड़े बना लूँ। तो शाम को मैं खाना नहीं खाऊंगी, थोड़े से पराठे रखे इन लोगों के लिए और मैं खाऊंगी पकौड़े। तो बस चटनी भी बढ़िया सी रखी है तो मैं जा रही हूँ पकौड़े बनाने के लिए। तो देखिए सुबह से शाम तक गिर रहे हैं ओले। एक बार फिर से गिरने लगे ओले, लेकिन इस बार साइज़ छोटा है, इस बार साइज़ बड़ा नहीं है। तो हमारे यहाँ देखिए सुबह से शाम तक बर्फ़ ही बर्फ़ गिर रही है। हमारे शहर में भी बर्फ़ गिरती है और जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई। बर्फ़ देखना चाह रहे थे तो बर्फ़ भी हम लोगों ने देख ली। तो सुबह भी गिरी थी, अब तो जब भी बारिश हो रही है तो बर्फ़ गिर रही है। वाह मज़ा आ गया। तो गाइस हमारे यहाँ फिर से ओले गिर रहे हैं और सुबह से शाम हो गई है, ओले ही ओले गिर रहे हैं। तो मेरी विश पूरी हो गई जो मैं सर्दियों में कहती थी कि इतनी सर्दी सही है तो बर्फ़ भी गिरना चाहिए। तो बर्फ़ गिर गई, बिजली से इनको बहुत डर लगता है। तो बस मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई जो मैं हमेशा कहती थी कि जब इतनी सर्दी सही है तो बर्फ़ गिरना चाहिए। तो वो बर्फ़ गिर गई। बर्फ़ ऐसी गिर रही है कि सुबह भी गिरी थी, अब शाम को भी गिर रही है। तो मज़ा आ गया है। मैं बना रही हूँ
आलू गोभी और प्याज के मिक्स पकौड़े। तो सबसे पहले तो मैं इसको डाल रही हूँ नमक के गर्म पानी में। खौल नहीं रहा है, इंडक्शन बंद कर दिया है, पानी गर्म कर लिया है। अब इसको मैं डाल रही हूँ, तो इससे इसमें जो ये सही हो जाएगी, मतलब कच्ची कच्ची सी नहीं लगेगी। तो बस इसमें पानी डाल के फिर इसको मैं काट लूँगी। तो प्याज इसको मतलब गोभी को मैं निकाल के चॉप्ड करूँगी, मोटी मोटी चॉप्ड करूँगी। उसके बाद प्याज तो जैसे काटती हूँ वैसे ही काटूँगी, चॉप नहीं करूँगी। उसके बाद फिर आलू काटूँगी। आलू को 4 5 8 फाँकें जितनी भी हो जाएंगी, उसको फिर छोटा छोटा महीन महीन काटूँगी। जैसे इस जितना मैं गोभी चॉप्ड करूँगी उसी साइज़ में, छोटे छोटे साइज़ में बिल्कुल आलू काटूँगी। और फिर हरा धनिया भी डालूँगी। तो आलू प्याज गोभी हरा धनिया डाल के और कुछ सीक्रेट मसाले मेरे हैं, वो मैं इसमें डालूँगी पकौड़ी का स्वाद बढ़ाने के लिए। तो ये तो मैं बनाने वाली हूँ अपनी सीक्रेट पकौड़ी, वो भी ओलों में। लोग बरसात में पकौड़े खाते हैं, हम ओलों में पकौड़े खा रहे हैं। मतलब सर्दी में ओले गिर रहे हैं, तो हम लोग बर्फ़ में पकौड़े खा रहे हैं और ओलों में पकौड़े खा रहे हैं। तो हम खा रहे हैं ओलों में पकौड़े, और ये बन रहा है मेरे सीक्रेट पकौड़े। इसमें सीक्रेट कुछ ऐसे मसाले मैं डालने वाली हूँ जो मैं शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेस्टी पकौड़े लगते हैं उससे, और खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। बस पूछिए मत, कमरे में जब जा रही है तो जोया हैदर उनके पापा का बस मन ललचा ही रहा है। और जैसा सोचा था वैसे ही पकौड़े बना रही हूँ। मौसम बहुत अच्छा है, पूरा पूरा मज़ा लिया है मैंने। सुबह आलू के पराठे चटनी के साथ मज़ा आ गया था, बहुत ज़्यादा टेस्टी पराठे बने थे, सब ने खाए थे। और इसके बाद पकौड़ी खा रहे हैं शाम को। और बस पूछिए मत कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, बता ही नहीं सकती हूँ मैं, डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती हूँ। बहुत अच्छी खुशबू उड़ रही है। तो इसमें स्लोली स्लोली बन रहे थे और जोया पापा बाहर जाने वाले हैं, तो मैंने सोचा मैं जल्दी से गैस में बना के उनको उतार के दे दूँ। तो बस मैंने इंडक्शन बंद किया और गैस में पकौड़े बनाने के लिए रख दिए, ताकि जोया के पापा आसानी से पकौड़े खा लें और फिर जाए, नहीं तो ज़रा देर हो जाएगी तो वो बाहर निकल जाएंगे। इस वजह से तो फिर मैं कहूँगी आज हम लोगों ने खाए ओलों में पकौड़े, क्योंकि बर्फ़ गिरी है। बरसात के पकौड़े नहीं हैं ये, मैं ओलों के ही कहूँगी, क्योंकि जितनी बर्फ़ गिर रही है, बर्फ़ से जितनी बारिश हो रही है उससे ज़्यादा ओले गिर रहे हैं। इस वजह से देखिए मेरी पकौड़ी, गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बन रही हैं, मुझसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। लग रहा है बस जल्दी से गर्म गर्म पकौड़ी खाऊं। और यकीन मानिए ऐसी पकौड़ी होंगी कि इतनी टेस्टी होंगी कि इसमें चटनी की ज़रूरत नहीं होगी, इसमें स्वाद बहुत होगा। मैंने इसमें स्वाद बेसन में भर भर के डाला है अपने सीक्रेट मसालों से। तो बस कुछ मत पूछिए, पकौड़े बाहर आ रहे हैं और सबका मन ललचा रहा है। हैदर तो बस, हैदर का तो बुरा हाल है, क्योंकि हैदर को ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने यहाँ तेल गरम करने को रख दिया है, अब मैं उसमें आराम से बना लूँगी, क्योंकि तेल अच्छी तरीके से गर्म हो गया है, और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर गैस पर रख दूँगी। तो ये तो मैंने जोया के पापा के लिए पकौड़े बनाए हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू है। आलू गोभी प्याज के पकौड़े, वो भी फिर कहूँगी कि ओलों में बनाए पकौड़े। तो देखिए, तो सबसे पहले मैं जोया के पापा को दूंगी, और टिश्यू की वो पेपर के ऊपर इसलिए रख देती हूँ ताकि ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि वो ऑयल नुकसान करता है। इस वजह से पराठे भी मैं बनाती हूँ या कुछ भी बनाऊँगी तो वो टिश्यू पेपर के ऊपर रख दूँगी। तो जोया अपने पकौड़े ढक के ठंडे कर रही हैं और देखिए जोया को मज़ा आ रहा है, और हैदर जी बैठ गए हैं खाने के लिए। तो गरम गरम है, ठंडा होने का इंतजार कर रहा है। गाइस हम लोगों ने पकौड़ी पार्टी कर ली है, और हैदर बताएंगे, रिव्यू देंगे हैदर पकौड़ी के। हैदर जी पकौड़ी के रिव्यू दीजिए, आइए बताइए कैसी बनी पकौड़ी। अल्टीमेट है, ये क्या होता है? कैसी बनी पकौड़ी, देसी अंदाज से बताइए। नंबर दूं? नहीं, बताइए कैसी थी, कैसी खुशबू थी, कैसा टेस्ट था, रिव्यू दीजिए। नहीं, नंबर बताऊं? नंबर बताइए। 1 के लिए। तो उन्होंने मुझे नंबर दे दिए हैं, ये बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन अभी अभी थोड़ी इधर आ जाइए।
अभी अभी थोड़ी देर पहले ये इन्होंने मुझे बताई है कि पकौड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, और जैसा कि बताया मैंने आपको, सब मिक्स करके बनाई थी मैंने। बताइए क्या बोल रहे हैं। उसमें आलू भी था और क्या था? गोभी भी थी और क्या था? उसमें प्याज। चाट मसाला भी था, प्याज भी थी तो चटनी भी थी साथ में। हाँ, तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि वो मैंने अपना एक्सपेरिमेंट करा था, अलग तरीके से बनाई थी मैंने, मतलब अपने मन से बनाई, मेरा मन जो करता जा रहा था वो मैं करती जा रही थी। जैसे कि आपको बताया मैंने कि मिक्स वेज की बनाई है, उसमें गोभी था, आलू 3 था स्टार। और प्याज थी, और खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही थी। टेस्ट बिल्कुल मतलब लगी नहीं रही थी घर की पकौड़ी है, घर का बेसन, मतलब वो घर की नहीं, अजीब सी घर की जो नॉर्मल पकौड़ी बनती है ना, वो नहीं थी। बहुत ज़्यादा टेस्ट बहुत था। अब ऐसे ही बनाया करेंगे, ठीक है। हरा धनिया भी डला था इसमें, तो मज़ा आ गया बहुत ज़्यादा। अच्छी जोया पापा भी बहुत अच्छी तरह खा के गए, उनको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। अभी जो आलू के पराठे रखे हैं, अब क्या होगा इनका? और सुबह खाएंगे। क्या सुबह खा लेंगे? इसको तो बस ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आलू के पराठे जोया ने तो खा लिए, तो 2 आलू के पराठे बचे होंगे, तो सबने पकौड़ी खा ली। बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है, और रात को मैं 1 आलू का पराठा रख दूंगी यहाँ गरम करके, तो जोया पापा को अगर रात में भूख लगी तो वो खा लेंगे विद चटनी। एक तो जाएगा फ्रिज के अंदर, अब हैदर को मैं नहीं दूंगी, वो नुकसान कर जाएगा। देखिए इस बच्चे को, इसको आलू का पराठा कितना पसंद है। देखिए इस बच्चे को, इसको आलू का पराठा कितना पसंद है। तो मैं कपड़े धोने को डाल आई हूँ, कपड़े वॉशिंग मशीन धुल रहे हैं, बहुत लेट हो गई, 8:20 हो गया। तो अब मैं जा रही हूँ, अभी नहीं, फिर आलू बॉईल करना पड़े, हम बना दें कुछ ना कुछ अच्छा देंगे कल, ठीक है। तो बस इनको रोज़ नाश्ते में अच्छा चाहिए सुबह, क्योंकि अंडे खत्म हो गए, तो कुछ अच्छा देना पड़ेगा। तो हैदर अभी नहीं, कल के लिए आ जाइए। तो आज आपने देखा सुबह से शाम तक ओले गिरे, उसके बाद फिर मैंने आलू का, आज मतलब पूरे मौसम का फ़ायदा उठाया। लोग बरसात में आलू के पराठे और पकौड़ी खाते हैं, हम लोगों ने ओले में खाए ना, हम लोग कहेंगे कि हम लोग ओले में खाया हम लोगों ने। तो पूरा मौसम का फ़ायदा उठाया, सुबह से शाम तक आज बर्फ़ गिरी है, जितने बार बारिश हुई है, साथ में ओले भी गिरे हैं। उसके साथ साथ हम लोगों ने पूरा फ़ायदा उठाया। पहले तो यम्मी हम लोगों ने पराठे खाए हैं, उसके बाद फिर शाम को पकौड़ी खाई हैं। तो मज़ा आ गया है ऐसे मौसम में ऐसी चीज़ें, तली चीज़ें खाने का। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए, जोया पापा आ रहे हो, तो बर्तन धोने से पहले मैं लगा दूँगी जोया पापा का बिस्तर, और कुछ नहीं। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। तो बाय बाय। बेल आइटम बजाना मत भूलना, वरना बेल कान में शोर कर देगी रात को। गन 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 गन। तो बाय बाय कर लो। बाय बाय। पकौड़ी टेस्टी थी, आलू का पराठा टेस्टी था, कल अच्छा बनेगा मेरे नाश्ते के लिए। तो बाय बाय।